Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए एक गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. अव्वल तो ये मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, आपको गाइड करेगा. और अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपसे मैच नहीं करती तो इसका मतलब ये आपकी रीडिंग नहीं है. तो इस पर कोई परेशानी की और टेंशन वाली बात नहीं है. लेट्स सी मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे क्या है आज का मैसेज ऑफ द डे? मैसेज ऑफ द डे, प्लीज़ गाइड मी. मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे. बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं. मैसेज ऑफ द डे, Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. And bottom of the deck, Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Alright. ओवरऑल एनर्जी, आप किसी को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, किसी की आपको याद आ रही है, थोड़ा सा आपका दिल उदास है. आप किसी की ऑफ़र का, किसी की कॉल का, किसी के मिलने का, किसी सॉलिड ऑफ़र का, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं जो आपको स्टेबिलिटी और सक्सेस दे. यू आर ऑल्सो वेटिंग फॉर अ टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम योर पर्सन. आपके पर्सन ने आपको कांटेक्ट नहीं किया हुआ है, या आपको आपके पर्सन डिस्टेंस पर रहते हैं, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस का भी कार्ड है. और वैसे देखा जाए तो आप उदास हैं, आप सैड हैं, आपको किसी न किसी चीज़ की खामोशी है, उदासी है, और यू आर वेटिंग फॉर अ गुड टाइम. आप चाह रहे हैं कि कोई चीज़ आगे बढ़े, इनिशिएट हो. और आज के दिन आपका थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक मूड रहेगा. आपको पुरानी बातें याद आएंगी, किसी पर्सन से रिलेटेड आपको कुछ याद आता रहेगा. पास्ट की चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं ओवरऑल एनर्जी में. नाउ कीपिंग इन माइंड द मैसेज ऑफ द डे, कोई दूर बैठा हुआ पर्सन जो कि आपके साथ डिस्टेंस पर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, या किसी से आपका ऐसा ताल्लुक़ है जो कि दूर रहता है, आप उसकी तरफ से किसी डिसीजन का इंतज़ार कर रहे हैं. आपने कोई ऐसा फ़ैसला किया है जो कि किसी के लिए है, और वो इंसान दूर रहता है, या आप किसी बहुत मुख्तलिफ़ शहर में रहते हैं, लोगों से दूर हैं, रिश्तों से दूर हैं. आप किसी की तरफ से किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, आप कुछ कमिटमेंट का, किसी सॉलिड चीज़ का, जो कि आपके बड़े फ़ैसले में एक छोटा सा भी अगर उसकी तरफ से कोई हिलजुल हो, तो आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि मेरे इस डिसीजन में इसका रोल क्या होगा. आप किसी हद तक मोहब्बत के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में बहुत क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं. या तो आप एक सिंगल सेपरेटेड इंसान हैं, डिवोर्सी हैं, या बिल्कुल आप इस वक्त पार्टनरशिप के फॉर्म में बिल्कुल भी किसी के साथ नहीं हैं, किसी के साथ मिंगल नहीं कर रहे, आपका स्टेटस सिंगल है. या फिर आप अपने पार्टनर से थोड़े से फेड अप नज़र आ रहे हैं, थोड़े से थके हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़े से उदास नज़र आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी के लिए भी मोहब्बत के तौर पर अवेलेबल नहीं होना चाहते. आपको छोटी चीज़ों पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, आप छोटी मोटी हाय हेलो पर नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते. आपको जिस चीज़ का फ़ैसला चाहिए, आपको वो फ़ैसला सीरियस चाहिए, आपको वो फ़ैसला सॉलिड चाहिए, और आप ख़ुद भी अपने हिसाब से कुछ चीज़ों का फ़ैसला कर चुके हैं. नाउ इट ऑल डिपेंड्स कि अगर यहाँ से कोई चहल पहल होती है तो आपका जेस्चर जो है वो रिवील होगा. अदरवाइज़ आपने अपने आप को काफ़ी क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है, काफ़ी खामोश किया हुआ है, बिकॉज़ आप अपने हिसाब से लोगों को मोहब्बत ऑफ़र करने की फॉर्म में, चाहे वो किसी भी रिश्ते की क्यों ना हो, आज के दिन आपको लगेगा कि जैसे आप रियलाइज़ करेंगे कि मैंने अपनी मोहब्बत लोगों के सामने बिछा कर रख दी थी, लेकिन मुझे उसके रिटर्न में कोई इतना सॉलिड रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ. कोई इंसान दूर से बैठकर आपके लिए जो भी फ़ैसला कर रहा है उसके फ़ैसले में डिले भी नज़र आ रहा है, ये भी आपकी उकताहट का एक बहुत बड़ा सबब है.
तो आज के दिन भी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आज के दिन भी जितनी भी चीज़ें रूटीन में हो रही हैं उनमें फ्यूचर उसका कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। फ्यूचर में अभी भी डिले है, फ्यूचर में अभी भी फुसड्डी सी की ऑफ़र है, अभी भी मेरा मिजाज जो है वो क्लोज्ड ऑफ पर्सन का है। मेरा दिल अभी भी नहीं चाह रहा कि मैं अपनी मोहब्बत की लिड खोलूँ और सबको मोहब्बत देना शुरू कर दूँ, बिकॉज आई एम टायर्ड नाउ। यहाँ पर आपकी टायर्डनेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है और आज के दिन आप एक नॉस्टैल्जिक मूड में रहेंगे। आपका कोई बहुत पुराना कज़न या कोई बचपन का दोस्त आपसे कांटेक्ट करेगा या वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं या आपके एक्स भी हो सकते हैं, बट कोई ऐसी बहुत ही ऐसा रिश्ता जो कि बचपन से आपके साथ का है और कहीं ना कहीं उसको 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 किसी ना किसी तरीके से कोई खौफ है, कोई चीज़ है जिसके मामले में उसका भी दिल उदास है एंड सिमिलरली आपका भी दिल उदास है। आप अच्छे अच्छे हैप्पी एक्साइटेड मूड में आज नहीं नज़र आ रहे। आप मज़ीद खामोश, चुप और एक नॉस्टैल्जिक एनर्जी आपकी डेफिनेटली रहेगी आज के दिन। नाउ लेट्स सी क्योंकि ये मैसेज ऑफ द डे है तो इसमें कुछ चीज़ें एक दो दिन के फ्यूचर की नज़र आती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स वो आज की ही मैं बताती हूँ। मैं आज ही के दिन के मैसेज के लिए फ्यूचर को नहीं प्रोडिक्ट कर रही होती, लेकिन जो आज आपकी फीलिंग्स रहेंगी वो यही कि आप किसी के सामने इतना ओपन अप नहीं होना चाहते, आप खामोश हैं, आप किसी के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं और आज भी आप उसी जोन में रहेंगे। और अगर कोई फ़ैसला होना है और अगर उसकी नहज जो है वो इतनी पेटी सी है तो आपको बिल्कुल भी काबिल कबूल वो नहीं है। नाउ लेट्स सी किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस है या कोई क्या ड्यूरेशन ऑफ नंबर आती है। टाइम्स ऑफ लाइफ, यू रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स यू। जिस तरीक़े से आप दुनिया को देखते हैं दुनिया भी आपको उसी तरीक़े से देखती है। अगर आपने अब तक के जितने भी, यानी आज के दिन ऐसा होगा, आप किसी के लिए कोई ओपिनियन देंगे ना, आपको वो फ़ौरन ओपिनियन पलट के पता चलेगा कि आपके मुताल्लिक मेरी सोच क्या है। आप जिस दुनिया को जिस नज़रिए से देखते हैं, अगर आपको लग रहा है दुनिया खूबसूरत है तो दुनिया में मौजूद जितने भी लोग हैं वो आपको भी उसी तरीके से लेंगे। अगर आप कर्ज़ कर रहे हैं, आप मलामत कर रहे हैं, आप रातों को रोते रोते सो रहे हैं, आपके जहन में जो है वो पछतावे, दुखड़े, रोना पिटना ज़रा ज़्यादा है, तो दुनिया भी आपको वही डिज़ास्टर्स देगी इन फॉर्म ऑफ टूटी फूटी सड़कों से आप रोड क्रॉस करेंगे, घर में पानी नहीं आ रहा होगा, गैस गायब हो जाएगी जो कि नॉर्मली हर कंट्री का हाल है, या फिर आपको बिलावजह में धक्के ठोकरें मिलेंगी। आप कुछ काम करने का प्लान करेंगे तो वो काम उल्टे उल्टे और दिक्कत से हो रहे होंगे, मुशक्क़त से हो रहे होंगे। तो टाइम्स ऑफ लाइफ यानी हर ज़िंदगी का जितना भी वक्त है, आज आपका एक ऐसा मोड आप समझ लीजिए कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी को भी रिफ़्लेक्ट कर रहे होंगे, कुछ पुराना याद कर रहे होंगे, नॉस्टैल्जिक तो आप ऑलरेडी हुए हुए ही हैं। और आप ये ज़रूर सोचेंगे कि दुनिया कैसी है, दुनिया किस तरह की है, दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। आपकी डीलिंग आजकल ज़रा कुछ टॉक्सिक लोगों के साथ हो रही है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल भी सॉफ्ट कॉर्नर में नज़र नहीं आ रहे, आप बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं। और ये आपको खुद ही पता होगा कि आप क्यों अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यू रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स यू। हमारी कंपनी, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब हमारे ही मिजाज को रिफ़्लेक्ट करते हैं। तो जिस तरह से आप दुनिया में मौजूद लोगों को, अपनी सराउंडिंग में मौजूद लोगों को आज देख रहे हैं, वो लोग भी आप ही को रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप एक अपना वर्ल्ड, अपनी लेगेसी, अपना नॉर्म, अपना माहौल क्रिएट करें, लेकिन शायद आपका आजकल उठना बैठना ज़रा टॉक्सिक लोगों के साथ हो रहा है और उनकी पावर शायद कंपैरेटिवली आपसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप थोड़े से थक रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं और आप इसीलिए चुप हो गए। चुप जो है वो अच्छी बात है, उस चुप रहने में फाइंड द राइट पर्सन जिससे आप बात कर सकें। आप शायद किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं और वो अंदर ही अंदर आपकी चीज़ पक रही है, ठीक है। तो आज के दिन थोड़ा सा समझ लीजिए टफ डे है, स्मूथ डे नहीं होगा, ठीक है। एंजल नंबर से गाइडेंस लेते हैं, कौन सा एंजल नंबर इन्फ्लुएंस कर रहा है आज। नंबर 12, 1 + 2 3। आई एम विजनरी। आज तो बहुत ही डीप मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करने की बात है, यहाँ पर विजनरी की बात है। देखिए, एक चीज़ जो मैं मैसेज पढ़ने से पहले आपको बता दूँ, आज के दिन आपको लगेगा, ये कंटिन्यूएशन में भी लग रहा है, मुझे लग रहा है कुछ दिनों से आप टफ़ हैं, आप टफ़ लोगों को फेस कर रहे हैं। और वो टफ़ लोग यूँ नहीं कि वो डिफ़िकल्ट टू हैंडल हैं, वो वियर्ड हैं, वो टॉक्सिक हैं। तो जो आपका विज़न है, जिस तरीके से आप 5 ईयर्स 10 ईयर्स की प्लानिंग करते हैं, या आपको पता है कि 1 साल बाद क्या चीज़ ठीक होनी चाहिए, कौन कौन से एरियाज़ हैं, छोटे छोटे से एरियाज़ को ठीक होना चाहिए,
उसमें अगर कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है तो आपने अपने आप को बार बार इस अफर्मेशन पे लाना है कि आई एम विजनरी। एक अकेला आदमी चेंज लाना उसके लिए मुश्किल होता है, तो आप अपनी तरह के लोगों को ढूंढिए और उनके साथ टीम मिलकर कुछ चेंज कीजिए, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द मैसेज, क्रिएटिविटी इज़ अ ड्राइविंग फोर्स इन योर लाइफ। आप कोई भी काम नया किए बगैर नहीं रह सकते। कुछ ना कुछ आप सोचते रहते हैं, आइडियाज़ आपको आते रहते हैं। योर इमेजिनेशन इज़ रिच एंड you are able to express your feelings and insights in a unique way that others can benefit from. बाज़ दफ़ा बहुत सारे लोगों में रहते हुए एक इंसान को उन लोगों को अथॉरिटी या एम्पावरमेंट नहीं मिलती, उनके पास डिसीजन मेकिंग का चार्ज नहीं होता। आप एक ऐसे इंसान मुझे लग रहे हैं जिसके पास चार्ज है, चाहे उसके कोई डेजिग्नेशन ना हो, लेकिन आप फैसला करने की सलाहियत रखते हैं और आप शायद कर गुजरते हो। कहते हैं ना, सुनो सबकी करो अपनी। लेकिन आपका ये है कि आप लोगों को ऑन बोर्ड लेते हैं और आपका आइडिया आपको ज़िंदा रखता है। तो आज के दिन अगर आपको किसी भी प्लान पर, किसी भी आइडिया पे कोई नफ़ी करता हुआ नज़र आए, आप उसका ओपिनियन सुने, उसको अच्छा फील कराएं और फिर उसको ऑन बोर्ड लेकर आप काम करें। ये आज चैलेंज आपका ज़रूर रहेगा, चाहे काम की जगह पे या घर की जगह पे। क्योंकि आप, जो आपके जहन में प्लान होता है ना, आपको एक्सप्रेस करना अच्छी तरीके से आता है। आप सबसे पहले उसको, मुझे लग रहा है कि आप सबसे पहले उसको इस तरह से बयान करते हैं कि वो अगले के लिए क्या बेनिफिशियल होगा, और फिर आप उसको हिडन वे में बताते हैं कि ये कंपनी के लिए, घर के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना बेनिफिशरी होगा। और आप ही के, आप खुद भी इसमें एनर्जाइज्ड होते हैं। ये ज़रूर मुझे लग रहा है कि आपकी सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी इस स्किल को दबाना चाहते हैं। अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप उनके टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से अपने आप को सप्रेस कर लेंगे या आप इसके अगेंस्ट फाइट करेंगे, ठीक है। तो आज की अफर्मेशंस के अकॉर्डिंग, डीप लॉन्ग ब्रेथ, Alhamdulillah, I'm happy, I'm courageous, I'm stable, I'm healthy, I'm expressive, and I am visionary. अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।